तो आप नए नए के चक्कर में आप कलेक्टर बनने से पहले बुक कलेक्टर बन जाओगे। सो डोंट ट्राई टू बिकम बुक कलेक्टर। आपको आईएएस बनना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है। सो डोंट ट्राई टू बिकम बुक कलेक्टर, यू जस्ट वांट टू बिकम एन आईएएस। सो आप ज्यादा फोकस एसए पे, एथिक्स पे और ऑप्शनल पे रख लीजिए। गुजरते हैं कलेक्टर रोड से जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती है सबकी नजरें गाड़ी से जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू बिगिन यूपीएससी प्रिपरेशन। सो दिस इज गोइंग टू शेयर माय ओन स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं भी एक बिगनर हूँ, एक बिगनर यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे वो अभी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में। सो बिगिन एट फर्स्ट स्टेज, पहले आपको एक टॉपर टॉक्स, जो भी 2-3 टॉपर टॉक्स का मतलब जो भी टॉपर्स का वीडियो है उनको रेफर करना है। सो उनको रेफर करने के बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप एक साइड में एक नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कन्फाइंड टॉपर को सिलेक्ट करें और उसी टॉपर को फॉलो करें, क्योंकि 2-3 टॉपर टॉक्स को समझने आपको रेफर करेंगे तो उनका वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा। आई मीन सम कॉमन बुक्स, जो कॉमन बुक लिस्ट है उन दोनों के जो भी टॉपर्स के है, तो आप साइड में नोट डाउन कीजिए। जो भी आपको बेनिफिट लगे, जिस भी आप कंफर्टेबल हो, जिस किसी टॉपर के साथ आप कंफर्टेबल हो उनको ही रेफर कीजिए। सो 2-3-4 टॉपर टॉक्स देखने के बाद आप अपना ओन शेड्यूल बनाइए। मेक योर ओन शेड्यूल एंड ओन टाइम टेबल। 2-3 टॉपर टॉक्स देखने से आपको ये समझ में आएगा कि आपको जो बेनिफिट रहेगा, जो यूजफुल रहेगा, वो आप नोट डाउन कीजिए। क्योंकि जो एक टॉपर को, जो सपोज एग्जांपल टॉपर 1 को हिस्ट्री नहीं आती होगी तो उसने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया और हिस्ट्री के लिए उसने हाई स्टैंडर्ड बुक्स खरीदे होंगे, बट टॉपर 2 को इकोनॉमिक्स नहीं आता होगा। सो ऐसा किसी एक टॉपर को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स में अप एंड डाउन रहता है। इसलिए जो आपको सूटेबल लगे, आपको जो बेनिफिट लगे, आपको आई थिंक मतलब जो भी टॉपर्स में कॉमन रहेगा, जो भी बुक्स, उनको आप लिस्ट आउट करके आपका एक प्रिसाइज बुक लिस्ट बना लीजिए। सो नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्ट आर योर बुक्स। तो जो भी बुक्स आपने सिलेक्ट करे हैं, इसमें जो भी टॉपर टॉक देख के जो भी आपने बुक्स कंफर्म कर लिया है, तो उन बुक्स को आप सेग्रीगेट कर दीजिए, कलेक्ट कर लीजिए एक ही साथ। जो भी बुक्स है एक ही साथ कर लीजिए, क्योंकि आप तो पहले प्रीलिम्स का बुक्स, जो भी पहले एनसीईआरटी, बाद में स्टैंडर्ड बुक्स, ऐसे आप वापस खरीदने जाएंगे तो आप उधर नया बुक देख के आपका टेम्पटेशन, मतलब जो नया बुक देखेंगे तो आपको वो भी खरीदने का मन करेगा, और नया बुक्स आएंगे तो वो भी खरीदने का मन करेगा। सो पहले ही आपको जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है आपको आप कलेक्ट करके जो भी आपके स्टडी एरिया में रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको वापस नया बुक्स लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। एक ही जगह जो भी बुक्स है आपको एक कंफर्म बुक लिस्ट बना के आपके पास रख लीजिए एंड फॉलो द प्रोसेस, द लेस इज मोर। जितना आपका बुक लिस्ट कन्फाइंड होगा, जो भी आपका बुक लिस्ट जितना प्रिसाइज होगा, उनको ही आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। वही बेनिफिट रहेगा, वही आपको इस प्रिपरेशन में सबसे आगे निकालेगा, वही आपको बेनिफिट रहेगी। सो बहुत सारे टॉपर्स को, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पहले यही डाउट रहता है कि पहले दिन से ही न्यूज़पेपर, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। बट मेरा मानना है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो भी आप पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको न्यूज़पेपर लेगा। तो बिगिनिंग आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, आई मीन आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको क्या पता है कौन सा GS2 के इंपॉर्टेंट है, कौन सा GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक आपको पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको सब इंपॉर्टेंट ही रहेगा। सो इससे बेहतर है कि आप जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, इससे पहले आप एडिटोरियल के वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे। जो भी आप एडिटोरियल के वीडियोस आप कंफर्टेबल है, अभी बायजूस के, अनअकैडमी के, फिजिक्स वाला के, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के वीडियोस डेली आप वो लोग आपको एडिटोरियल वाइज, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको वीडियो के फॉर्म में डेली अपलोड करते रहेंगे। तो इधर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, मतलब क्या बोलते हैं, इधर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं। आप यूट्यूब खोलते, आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, पहली बार तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग और ये सब फालतू लगता है आपको, मतलब इंटरेस्ट किसी को नहीं आता, बोरिंग सबको रहता है। तो आप यूट्यूब ओपन करते हो तो आपको यूट्यूब कुछ ना कुछ नया रेफर करता ही रहता है। सो मेरा मानना है कि आप जो भी कंफर्टेबल एक इंस्टीट्यूशन के वीडियो सिलेक्ट कर लिए, चाहे वो अनअकैडमी हो, बायजूस हो, जो भी आप सिलेक्ट कीजिए, और अगले दिन से जब भी आप एडिटोरियल पढ़ने लगेंगे, पहले एडिटोरियल का वीडियो डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़िए, और नेट ऑफ कीजिए, इंटरनेट ऑफ कीजिए। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी कम हो जाएगा।
सो जब आप यूपीएससी प्रिपेयर करते हो तो आप मंथली करंट अफेयर्स मतलब आप मैक्सिममली अभी सभी एस्पिरेंट्स 1.5 इयर्स 2 इयर्स पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक बिगनिंग में न्यूज़पेपर रीडिंग उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। आप एडिटोरियल को कंपलसरी एक बार एडिटोरियल टाइप वीडियोस को कंपलसरी आप देख लीजिए, और मंथली अफेयर्स कंपलसरी जो भी इंस्टीट्यूशन के हैं, विजय स्वाजीराम के जो भी इंस्टीट्यूशंस के हैं मंथली अफेयर्स जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब करंट अफेयर्स के जो भी कंपाइलेशन है मंथली आप इनको कंपलसरी रिवाइज कर लीजिए। मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, आप सारा बुक कलेक्ट कर लेते हो मगर पढ़ते नहीं हो। तो इसलिए मैंने पहले कहा है कि आपका जो भी बुक लिस्ट है आपका, उनको आप पहले ही खरीद के लाके अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए, क्योंकि आप वापस मार्केट जाएंगे ना कुछ नया बुक आएगा, एवरी ईयर नया नया टॉपर आएगा। तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि जो भी टॉपर टॉक्स देखते हो, एक बार टॉपर टॉक्स देख लिया तो अपना एक बुक लिस्ट बना लिया तो उसी पे अड़े रहो। आई मीन स्टिक टू वन बुक लिस्ट एंड वन स्ट्रैटेजी। आप क्योंकि हर साल नया नया टॉपर आएगा। यूपीएससी इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कभी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में, किसी का छठा अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता है। तो आप एक ही बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए और कन्फाइन रहिए, क्योंकि पीडीएफ्स नए नए आते रहेंगे, मार्केट में नए नए बुक्स आते रहेंगे। तो आप नए नए के चक्कर में आप कलेक्टर बनने से पहले बुक कलेक्टर बन जाओगे। सो डोंट ट्राई टू बिकम बुक कलेक्टर। आपको आईएएस बनना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है। सो डोंट ट्राई टू बिकम बुक कलेक्टर, यू जस्ट वांट टू बिकम एन आईएएस। सो आप बुक्स कलेक्ट करने से पहले जो भी बुक्स आपने कलेक्ट किए हैं उसको पढ़िए, आपका एक बुक लिस्ट कन्फाइन रखिए। सो ये आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की एक डाउट रहता है कि हाउ टू बिगिन या वेयर टू बिगिन, कहाँ से शुरू करें, आई मीन विच बुक यू शुड रीड फर्स्ट। सो सब टॉपर्स तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़िए, सब लोग यही बोलते हैं एनसीईआरटी आप शुरू से एनसीईआरटी से पढ़िए। सो अभी एनसीईआरटी में कौन से एनसीईआरटी पढ़ना है, तो सब लोग बोलते हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो। तो अभी 6 to 12 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो आप कौन से सब्जेक्ट से पहले शुरू कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसी से अपना जो भी प्रिपरेशन है आप उसी से स्टार्ट कीजिए। सो फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री इजी लगता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी टफेस्ट सब्जेक्ट है आपको, आप उसे लास्ट में शुरू कीजिए, क्योंकि जब भी आप पहले ही टफेस्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। सो आई थिंक फर्स्ट जो भी आप हिस्ट्री आपके इम्पोर्टेंट, मतलब आपको जो भी हिस्ट्री आपको पसंद आता है, तो आप एंजॉय कर रहे हो, तो जो भी रीडिंग आपको एंजॉय कर रहे हो तो उसे आप फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे को तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने फर्स्ट हिस्ट्री शुरू किया पढ़ना यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने 6 to 12 सारे हिस्ट्री का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए। तो अभी मैंने जो भी हिस्ट्री का एनसीईआरटी है 6 to 12 ये मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अभी वापस एक बार हिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं यूपीएससी का सिलेबस देख लिया मैंने अभी। बहुत सारे लोग पहले बोलते हैं कि आप पहले यूपीएससी प्रिपरेशन के पहले आप यूपीएससी का सिलेबस देखना चाहिए। सो आई से दैट वन टाइम आप एक बार तो आप यूपीएससी का सिलेबस देख लीजिए, मगर जब आप एक बार सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप एक बार यूपीएससी का सिलेबस देख लीजिए, बट आफ्टर देन आप एक बार एनसीईआरटी पूरे कंप्लीट करने के बाद आप एक बार यूपीएससी का जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, जो भी मेंस का सिलेबस क्या है, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो सिलेक्टिव रीडिंग, इसे जो भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको चूज करके पढ़ना है। सो जैसे मैंने पहले कहा है कि जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसी से शुरू कीजिए। तो मैंने हिस्ट्री 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लिया है, और बिसाइड्स मैंने एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट कर लिया अभी तक। तो मेरे को यूजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस ये और ये मैच कर रहा था, तो मेरा अभी एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर दी थी। अब हिस्ट्री जो भी एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद मैंने कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। तो मैंने एंशिएंट मेडिवल के जो भी मेरे पास कुछ लेक्चर्स थे, लेक्चर वीडियोस, सो उसी से मैंने नोट्स बनाया है। एंड देन आई स्टार्टेड टू हायर बुक्स लाइक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम बुक जो भी है, नॉर्मल स्पेक्ट्रम। तो ये मैंने हायर लेवल, थोड़ा एडवांस लेवल मैंने जो भी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैंने एडवांस लेवल गया है। तो इसके बाद तो मैंने नितिन सांगवान के जो पीडीएफ नोट्स, जो अक्षित सर के जो ब्लॉग पे, आई थिंक जो आप ऑनलाइन में पीडीएफ मारोगे तो आपको पीडीएफ आ जाएगा, जो 50 पेजेस के 52 पेजेस के जो भी ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो भी नोट्स था वो मैंने अभी सेव करके रखा है। तो इसके बाद मैंने अभी मेरा ये 2 टॉपिक्स करना बाकी है।
तो ऐसा आपको जो भी सब्जेक्ट पहले इंटरेस्टिंग लगे आप उसी से शुरू कीजिए। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि पॉलिटी से शुरू करना चाहिए, जो कि सब्जेक्टिव नेचर रहता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी रहता है, इजी मतलब आपको डे टू डे लाइफ का थोड़ा रहता है। सो आई थिंक मुझे तो पॉलिटी थोड़ा टफ सब्जेक्ट लगा, तो मैंने हिस्ट्री पहले मेरे शुरू से इंटरेस्ट जो मतलब जो मेरे पास लेक्चर्स थे उनमें जो सर का पढ़ाने का तरीका था, वो मतलब जो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने हिस्ट्री से शुरू की थी अपनी प्रिपरेशन। और मेरी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आप एक सब्जेक्ट अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आई हैव मैं एक ही सब्जेक्ट एक ही टाइम पे पढ़ रहा हूँ, तो पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। एक्चुअली आई एम ए वर्किंग एस्पिरेंट, बट मेरा जो भी मेरे को मिलता है एक्चुअली 5 to 6 आवर्स तो स्टडी करने के लिए, तो मैं एक ही करता हूँ कि अभी मैंने टारगेट रखा है 10 डेज में, तो 10 डेज में मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने नोट्स बनाना और जो भी वीडियो लेक्चर से जो भी है पीडीएफ जो भी पूरा अनोट करना, पूरा नोट टेकिंग मैंने पूरा 10 डेज में मैं अभी जो सिलेबस के हिसाब से मैं टारगेट लगाता हूँ। तो 10 डेज होने के बाद आफ्टर अगेन मैं एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता हूँ, तो उससे मैंने प्रोडक्टिव मतलब मैंने कितना पढ़ा है, मेरा जो टारगेट मैंने अचीव किया है, कितना अचीव किया है, जो मैंने कितना अच्छे से टॉपिक पढ़ा है। तो अगर मैंने मैक्सिमम 90% के करेक्ट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जाता हूँ। अगर 50 से कम किया है, 50-60 के आसपास किया है, तो मैं 2-3 दिन बाद रिवाइज करके वापस नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। और जैसे मेरा जो भी अभी एक हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो वो 10 डेज का टारगेट रखा है मैंने। जैसे 10 डेज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अभी मैंने नेक्स्ट ज्योग्राफी शुरू किया है। तो जब ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते मैं डेली 1 आवर और हाफ एन आवर डेली रिवाइज करता हूँ जो भी मेरा नोट्स है। इससे आपकी मेमोरी स्किल्स और आपका जो याददाश्त मतलब आई मीन हिस्ट्री थोड़ा बहुत तो ये आपको याद रखना पड़ता है, तो मेमोरी स्किल आपको इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे आपको रिविजन आई मीन आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी बुक्स से, कितना भी वीडियोस देख के कुछ भी कर लो, आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो जितना भी लिखने का कुछ भी फायदा नहीं है। एंड जब आपको लगे कि आपको 1-1.5 मंथ आपका प्रिपरेशन स्मूथली चल रहा है, तो अभी आप कौन सा भी एक न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो भी है, कौन सा भी एक न्यूज़पेपर आप सिलेक्ट कीजिए और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना शुरू कीजिए। शुरू में आप नोट्स बनाना ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे लोग जो है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जो भी है, इस पे 3 to 4 आवर्स आप नोट्स बनाएंगे वो सब, क्योंकि आप जो भी नोट्स बनाएंगे पर डे आपको 10 नई आर्टिकल्स मिलेगी। ऐसे आपके जो भी प्रीलिम्स डेट आएगा आपको कुछ थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स नया मिलेंगे, जो मतलब आपको रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप जस्ट पढ़ते जाओ, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स में तो जैसे भी वैसे कवर अप होगा। तो आप इसका नोट्स बनाना बिल्कुल बंद करें। पहले जो शुरू में आप इसका नोट्स मत बनाइए। आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इट्स ओके, आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, बट डोंट ट्राई टू मेक नोट्स बिकॉज इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप द हिंदू पे 3 आवर्स वेस्ट करेंगे तो आपको प्रिपरेशन का बाकी का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो यू जस्ट ट्राई टू एनालाइज द न्यूज़पेपर। आप एडिटोरियल देख लीजिए, जो भी इंस्टीट्यूशन के, जो भी बायजूस के या अन अकेडमी के, जो भी आप उनको देख के आपको जो भी आप 1 महीने लगातार अगर कोई भी एडिटोरियल देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आपको पढ़ने का है, आपको ये यूजफुल है, आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये टॉपिक आ रहा है, तो आप 1 मंथ रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो आई डोंट थिंक दैट न्यूज़पेपर जो भी रीडिंग इज नेसेसरी, कंपल्सरी, जो कि क्योंकि आपको प्रीलिम्स पास करना है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज कंपलसरी। 100% मैं आपको रेफर करूंगा, न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ना है, आपको नेग्लेक्ट मत कीजिए, आप डिले भी मत कीजिए, बट नोट मेकिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डोंट मेक नोट्स। सो मैं नोट्स बनाने का मना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अटेम्प्ट 2025 में है। सो आई थिंक मेरे को जो भी क्वेश्चंस आएगा 2025 प्रीलिम्स में, तो इट विल बी बेस्ड आफ्टर 2024 प्रीलिम्स। सो इसके एक बाद में अभी तो मैंने कोई भी नोट्स मेकिंग शुरू नहीं किया न्यूज़पेपर का, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। आई थिंक अभी आप एडिटोरियल्स देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर आपको आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल व्यू से आ रहा है, ये जोग्राफिकल व्यू से आ रहा है। सो आई थिंक मेरा पॉइंट में जो अटेम्प्ट मेरा 2025 में है, इसीलिए मैं नोट मेकिंग का मना कर रहा हूँ। आपको अगर आपको करना है, आपको आपकी विश है तो आप कर लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल ऑफेंडिंग एनीवन, यू कैन प्लान एज योर आइडिया। एंड एज आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो, आप अपनी प्रिपरेशन बेसिकली एनसीईआरटी से प्रिपेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि क्या हम एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी मैं आपको रेफर करूंगा कि तेलुगु एकेडमी बुक्स जो है, तेलुगु एकेडमी बुक्स में बुक्स आर बहुत बढ़िया है। आई थिंक बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा।
एक्चुअली मैं अभी यूजी कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बीए हिस्ट्री मैंने ऑप्शनल लिया है। सो जो भी इसमें हिस्ट्री मैंने जैसे कहा कि अभी मेरा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री जो फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें आपको क्लियरली जो भी टॉपिक्स है वो आपको क्रिस्टल क्लियर, जो भी आपको जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी नाइसली एक्सप्लेन। जो भी आप बेसिक से, आई थिंक आप अगर एनसीईआरटी स्किप भी करोगे तो भी अब ये तेलुगु अकेडमी बुक्स आप प्रेफर करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई थिंक समटाइम्स ये आपको पढ़ने के बाद जो भी आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपको मेंस में और प्रीलिम्स में भी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि इट इज़ क्लियरली गिवन। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो भी तेलुगु अकेडमी जो है बुक्स है, सो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से जो ही है इसमें बहुत अच्छे से दिया है। सो I think no other book can give this much wide variety of knowledge regarding one particular subject. So I think this book is very very good. So जिसको भी अभी NCERT skip करनी है तो आप ये पढ़ सकते हो। I think this is very, मतलब जो टॉपिक बहुत elaborately है मगर बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये जो भी टॉपिक है। So as I have said, मेरा अभी एग्जाम चल रहा है। I said I have given यूजी एग्जाम्स। सो मेरे यूजी एग्जाम्स में जो भी टॉपिक्स है मेसोलिथिक, ये सब आपको अगर जो भी आप मेसोलिथिक एज जो भी ऐसा क्वेश्चन आया आज, तो आई थिंक आप एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत 2-3 प्लेसेस के बारे में आइडिया रहेगा। बट तेलुगु एकेडमिक बुक्स जो अभी आपने पहले जो बुक्स दिखाया है उसमें कंप्लीटली यू हैव वाइड वेराइटी ऑफ नॉलेज, यू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट मेसोलिथिक एज। जो भी क्वेश्चन है आपको, जो भी प्रीलिम्स का, आई एम डैम श्योर अगर आप ये बुक कंप्लीटली रीड करोगे, जो भी आप नोट्स बनाओगे, तो आई थिंक इट विल कंप्लीटली आपको जो भी हिस्ट्री में आपके भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। So here also I got one of the question trace or the socio-economic condition during the हड़प्पन पीपल। तो एक साइड से मेरा एसे का प्रैक्टिस हो रहा है, यूजी का प्रिपरेशन भी हो रहा है। एज आई हैव सेड आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स अर्लियर, मैंने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स प्रिपेयर किया था, तो अभी इनको भी रेफर करके मैं ये जो यूजी का एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीटली मैं क्लियर कर सकता हूँ, जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है। तो एज इट इज केम दैट इकोनॉमिक कंडीशन, तो इधर मैंने कंप्लीटली लिखा है इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कंडीशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था, ये जो भी 4-5 पॉइंट्स है यहाँ तक के जो भी कंप्लीटली। तो आप ऐसे नोट्स बनाइए, तो अभी आप आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप ऐसे नोट्स बनाइए कि जो आपको यूपीएससी को प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल करे। एंड वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज, आप पहले जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, तो इसमें जो भी 2021 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका मैंने मार्क्स लिस्ट जो भी डाउनलोड करके मैंने एनालाइज किया है। तो इसमें से एक्चुअली जो भी एसए का हाईएस्ट मार्क्स 150 एवरेजली मैंने कलेक्ट किया है, जिसका भी आई थिंक 165 ऐसा कुछ था, बट एवरेजली मैंने कलेक्ट किया है कि 150, और जीएस1 में 120 हाईएस्ट जा रहा है, और जीएस2 में 140, और जीएस3 में 110, और जीएस4 में 150। तो मतलब लास्ट ईयर के जो भी मार्क्स थे टॉपर्स के, तो उनके हिसाब से मैंने एवरेज मार्क्स मतलब एक नोट डाउन किया है। तो एवरेजली हर ईयर टॉपर का 5-10 माइनस रहता है, ऊपर नीचे, समझ 10-15 मार्क्स ऊपर नीचे रहता है। तो ऑप्शनल में हाईएस्ट मतलब एवरेजली किसी का 356 है, किसी का 320 भी है, मतलब सबका 300 के ऊपर ही है ऑप्शनल का। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि एसए प्लस ऑप्शनल प्लस एथिक्स, जो भी आपको ज्यादा फोकस करना है एसए पे फोकस कीजिए। जो भी नॉर्मल टॉपिक्स पे आता है, जो सिंपल है ना, मतलब जो टॉपिक एसए बेस है, जो एनवायरनमेंट जैसे सोशल बेस्ड टॉपिक्स है उन पे एसए आता है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए एसए राइटिंग पे। और जो भी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे ही पूरा गेम डिपेंड, मतलब यूपीएससी क्रैक करना पूरा ऑप्शनल पे डिपेंड रहता है। सो आप अपना ऑप्शनल वाइजली चूज कीजिए। और एथिक्स जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, तो इस एथिक्स पे डिपेंड करता है। सो आई थिंक आप एवरेज मार्क्स भी काउंट कर लोगे तो 150, 300 और 150 एथिक्स, तो इसका आपको 600 हो रहा है। तो आप 600 अपना एवरेज मार्क्स टारगेट करोगे और आपको 500 और 450 के बीच में आप स्कोर करोगे, तो भी आप ज्यादा फोकस एसए पे, एथिक्स पे और ऑप्शनल पे रख लीजिए।
और वही बात रही आंसर राइटिंग की, तो आप जो भी टॉपिक एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ऐसे राइटिंग करना शुरू कीजिए उस टॉपिक पे। बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक को डेली ऐसे राइटिंग, इट इज इम्पॉसिबल। वंस यू कंप्लीट द टॉपिक फुली, लाइक आई हैव कंप्लीटेड नाउ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। सो अभी मैंने एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पे जो भी टॉपिक क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी से सिलेक्टेड है या जो वेबसाइट्स पे जो भी सिलेक्टेड है, उस पे अब मैं अभी लिखना शुरू कर दूंगा। जो भी क्वेश्चंस है, आंसर राइटिंग है, जो भी बाद में मैं लिखना शुरू कर दूंगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, डू योर प्रिपरेशन वेल। अगर कुछ भी भूल गया हो तो आई विल ऐड अपॉन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।